मिलियंस ऑफ खैराफियत होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और ये हमारे किस काम आता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक इमेज के साथ। ये इमेज आपके सामने दिख रही होगी। इस इमेज के अंदर क्या है, हमारे पास कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। क्या है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है और हार्डवेयर है, ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस पर भी हम आते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होती है उनको मैनेज करने के लिए काम आता है। सपोज कर ले हमारी हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है इस इमेज के अंदर, मॉनिटर है, प्रिंटर है और क्या है, माउस है, कीबोर्ड है और हार्ड ड्राइव से। ये क्या है, ये हमारे क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। हार्डवेयर यानी हार्डवेयर रिसोर्सेज है। हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए क्या काम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास काम में आता है, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे कह लें कि इसके अलावा क्या है, हमारे पास हैं कुछ एप्लीकेशंस। यहाँ मैंने एप्लीकेशन क्यों लगाई है, वो इसलिए लगाई है कि इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास, यानी हमारा हार्डवेयर जो होते हैं, हमारे ये जो हार्डवेयर हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और हार्ड ड्राइव, ये क्या है, हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। इन हार्डवेयर रिसोर्सेज और हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी क्रोम हो गया, MS ऑफिस में हमारे पास MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया है और हमारे पास पेंट होता है कंप्यूटर के अंदर वगैरह वगैरह। तो उनके दरमियान एक इंटरफेस होता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उस इंटरफेस को वो इंटरफेस किसके ज़रिए आता है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हमारे पास वो इंटरफेस आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो इन सबको मैनेज कौन कर रहा होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको जो है ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं आपको इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे गवर्नमेंट के लेना, सपोज कर लें किसी भी मुल्क के अंदर एक होती है गवर्नमेंट, ठीक है। सपोज कर लें हमारे मुल्क में एक गवर्नमेंट है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट क्या करती है कि मुल्क के जो तमाम असासे होते हैं, रिसोर्सेज होती हैं, जहाँ से रेवेन्यू आता है और आवाम की नीड्स पूरी होती हैं। सपोज कर लें हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, उन सबको क्या, उन सारी जो रिसोर्सेज होती हैं ना हमारे किसी भी मुल्क की या हमारे मुल्क के, सपोज कर लें रिसोर्सेज हैं, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको मैनेज करती है। और उनको मैनेज करने के बाद क्या होता है, जो उसकी रियाया है, उसकी आवाम है, उस मुल्क में बसने वाले लोग हैं, उनकी ज़रूरियात को क्या होती है, पूरी करते हैं, ठीक है। तो वो पूरी कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर तमाम जो रिसोर्सेज होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनको क्या करता है, मैनेज करने के लिए काम आने के काम में आता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट जो होती है किसी भी मुल्क की, रिस्पॉन्सिबल होती है उसके मुल्क के सारे तमाम मामलात को मैनेज करने के लिए, ठीक है, और सारे के सारे रिसोर्सेज होती हैं उनको ऑपरेट कर रही होती है, हर चीज़ को ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है, मामलात को ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि ऑपरेट करता है, जो कि इसलिए इस काम आता है कि जो, ताकि वो हमारे सिस्टम को, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि वो ऑपरेट कर सके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास क्या है। यानी कि यहाँ मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम मैं आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा मैंने इसको कॉमन टास्क भी लिखे हैं, वो भी आपको बताते चलता हूँ। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को छोटा सा तारू आपके सामने मैंने यहाँ रखा है। उसके अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क, जो कि कंप्यूटर के बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे लाइक बूटिंग आ कंप्यूटर, ये बूटिंग आ कंप्यूटर, ये क्या है, ये एक फंक्शन है कंप्यूटर का जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास होती है फाइल मैनेजमेंट, ये भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये हमारा ये फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या है, फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये क्या है हमारा, ये हमारे फंक्शन है, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, और ये क्या करती है, कंट्रोल करती है पेरिफेरल डिवाइसेस को। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू आउट द पोर्ट। यानी कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर आपने देखी होगी पोर्ट्स होती हैं, लैपटॉप्स के अंदर साइड्स के अंदर होती हैं, कंप्यूटर के अंदर हमारा CPU जो होता है उसके अंदर हमारे पास आगे होती हैं या पीछे होती हैं, क्या होती हैं, पोर्ट्स होती हैं, जिनके
ज़रिए जहाँ पे हम USB लगाते हैं या अपना कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, वो क्या है पोर्ट्स होती हैं। जो चीज़ हम पोर्ट्स के ज़रिए किसी कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, किसी पोर्ट के ज़रिए कोई भी चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने USB कनेक्ट करी है, किसी पोर्ट हमारे साइड में पोर्ट होता है जिसमें हम USB लगाते हैं, तो वो क्या होती है, वो हमारी कहलाएगी पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, हम क्या करते हैं साइड में प्रिंटर का एक तार लगाते हैं, उसकी पिन होती है वो हम लगाते हैं पोर्ट के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, फिर हम उसको प्रिंट निकालते हैं, तो वो क्या है हमारा पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, अब हमारा कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हमारा कंप्यूटर जो है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज को इफिशिएंटली। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि पीछे इमेज के अंदर मैंने आपको दिखाने की कोशिश भी की थी कैसे करता है। तो क्या करता है हमारा कंप्यूटर, क्या करता है, मैनेज कर रहा होता है मौसर तरीके से हमारे कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज को। इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ कॉमन टाइप्स यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेजेस कुछ लिखी हैं, उसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमारे पास होता है एक iOS। ठीक है, iOS यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं iOS, ये क्या है, बेसिकली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर ये बनाया किसने, ये बनाया हमारे पास एप्पल ने। एप्पल ने बनाया किसके लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाया iOS। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी एक कंपनी है जो ब्लैकबेरी ही ने बनाया, यानी ये ब्लैकबेरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक ब्लैकबेरी कंपनी नामी अपने नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और टैबलेट्स में करता है। मोबाइल के लिए नहीं है ये हमारे पास, सॉरी, कंप्यूटर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और टैबलेट्स में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, रन होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है विंडोज, जो कि किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। ठीक है, ये हम लोग मोस्टली हमारे ममालिक के अंदर जो है हम विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है मैकबुक, जो कि ये भी जो है एप्पल ने बनाया। पर ये मैकबुक की खास बात क्या है, ये बनाया है हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स के अंदर रन होने के लिए। ठीक है, पर iOS की बात करें तो iOS भी एप्पल ही ने बनाया, पर ये किस में रन होता है, हमारे आईफोन मोबाइल जो होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है iOS। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंड्रॉयड की। एंड्रॉयड बेसिकली क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल में चलता है। ठीक है, किस में चलता है, मोबाइल में चलता है। यस, ये चलता है हमारे पास मोबाइल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है लिनक्स। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कोई भी अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है उबुंटू, ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये किसने बनाया है, ये भी लिनक्स ही ने बनाया। ठीक है, ये सपोज कर ले लिनक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, और उबुंटू भी क्या है, उबुंटू बनाया है, लिनक्स ने बनाया, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब बात करते हैं MS DOS की। MS DOS से मुराद माइक्रोसॉफ्ट DOS माने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पहले इस्तेमाल हुआ करता था, यानी कि इसकी जो स्क्रीन होती थी ब्लैक एंड वाइट होती थी, यानी कि 90 से पहले हम DOS इस्तेमाल करते थे, MS DOS। 90 के बाद हमारे पास क्या आ गई, विंडोज़ आ गई, फिर हमने विंडोज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर विंडोज़ भी हमारे पास पहले दूसरी थी, फिर दूसरी, यानी कि हमारे पास जैसे मैं पहले यानी कि विंडो XP इस्तेमाल करता था, फिर विंडोज 7 आई डायमंड, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आ गई है विंडो 12 13 आ चुकी है। ठीक है, इस वक्त। ठीक है, तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसका नाम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, किसको डिस्कस करने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।